आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करते हैं सेकंड पार्ट को। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। जो राजगद्दी का उत्तराधिकारी था राजकुमार जंग जंग बहादुर, वह दिन प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड days apart from the event already described। पूर्व में जो घटना हुई थी उसके बचपन में, उसको छोड़कर और कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। लड़का एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। एक अंग्रेजी ध्याय के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया। नैनी होती है जो बच्चों का पालन पोषण करती है। जो अमीर घराने के लोग होते हैं जिनके अंदर एक लेडीज को रखा जाता है बच्चों को पालने के लिए, उसको बोलते हैं नैनी। टॉटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। एक अंग्रेज अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म। अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कुछ नहीं देखता था। एग्जैक्टली वैसे ही एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। ठीक उसी प्रकार वैसे ही जैसे दूसरे भारतीय राज्यों के सिंहासन के राजकुमार किया करते थे। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, और जब वह 20 वर्ष का हुआ, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स। जो राज्य की सत्ता अब तक उसके संरक्षकों के हाथों में थी, अब वह उसके अधीन आ गई। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। लेकिन राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर। बहुत से लोग इस विषय पर चर्चा आरंभ कर दी। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स। और धीरे धीरे यह बात महाराजा के कानों तक पहुंची। देयर वर इनन्यूमेरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम के जो राज्य था, उस राज्य में अनगिनत जंगल थे। दे हैड टाइगर इन दैम। और उनमें बाघ भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। और महाराजा पुरानी कहावत को जानते थे। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। आत्मरक्षा में आप गाय को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। निश्चित रूप से आत्मरक्षा में बाघों को मारने पर कोई ऐतराज नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। और महाराजा ने बाघ का शिकार प्रारंभ कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। और जब महाराजा ने अपना पहला बाघ मारा तो उसके रोमांच की कोई सीमा नहीं थी। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। उसने राज्य के ज्योतिषी को बुलावा भेजा और उसे वह मरा हुआ बीस्ट होता है जानवर, वह मरा हुआ जानवर या फिर बाघ दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ। अब आप क्या कहते हो। ही डिमांडेड। उसने प्रश्न पूछा। यूर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। महाराजा धीराज, ठीक इसी प्रकार से 99 बाघ और मारो। बट परंतु द एस्ट्रोलॉजर ड्रेवल्ड। ज्योतिषी ने बहुत मध्यम आवाज में कहा। बट वोट, परंतु क्या। स्पीक विदाउट फियर, भयमुक्त होकर बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। लेकिन तुम्हें 100वें बाघ से सतर्क रहना पड़ेगा। वट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। जब 100वां बाघ भी मार गिराया जाएगा तब क्या होगा। वट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। क्या होगा जब 100वां भाग भी मार दिया जाएगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तब मैं अपनी सारी की सारी ज्योतिषी की बुक के फाड़ दूंगा। सेट फायर
टू देम, उनको आग में फेंक दूंगा, एंड और आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, और मैं अपनी चोटी काट लूँगा। टफ्ट होती है चोटी। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, मैं अपने बाल छोटे करवा लूँगा और बीमा अभिकर्ता बन जाऊँगा। जो बीमा करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं जो बीमा वगैरह करते हैं, जैसे LIC का बीमा करते हैं एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर्स फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और ज्योतिषी ने बेढंगपन से अपनी बात समाप्त की। फ्रॉम दैट डे onward it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। उसी दिन से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों का उत्सव काल आरंभ हो गया। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनी वन एक्सेप्ट द महाराजा, और राज्य में महाराजा के अतिरिक्त सभी पर बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ए प्रोक्लेम्ड वाज इश्यूड to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all the wealth and property would be confiscated. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, एक घोषणा जारी की गई, यदि किसी ने भी बाघ के ऊपर एक पत्थर भी मारा, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड है, तो उसकी सारी दौलत जायदाद जब्त कर ली जाएगी, यानी कि महाराजा के अधीन हो जाएगी। द महाराजा ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। महाराजा ने शपथ ली कि वे और सारे काम 100 बाघ मारने के बाद ही करेंगे। Initially, the king seemed well set to realize his ambition, और स्टार्टिंग से ही राजा अपनी महत्वाकांक्षाओं को अच्छी तरह महसूस करता हुआ प्रतीत हुआ। Not that he faced any dangers, ऐसा नहीं कि उसने यह किसी खतरे का सामना न किया हो। There were times when he did missed इट्स मार्क, बहुत बार बंदूक की जो गोली थी उसका निशाना चूका। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, और बाघ ने उसके ऊपर हमला किया। एंड ही फाउट द बेस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और उसने अपने खाली हाथों से जानवर को मारा, जानवर से लड़ा। इस टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, और हर बार जिसकी विजय हुई वह महाराजा ही था। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक समय उसे अपना सिंहासन खोने के खतरा का सामना करना पड़ा। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक उच्च पदासीन ब्रिटिश अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह बाघ के शिकार का बहुत शौकीन था। एंड फॉन्ड ऑफ बीइंग फोटोग्राफेड विद द टाइगर ही हैड शॉट, और उसको बहुत ज़्यादा शौक था जो उसने टाइगर्स, जो बाघ उसने मार गिराए हैं उनके साथ फ़ोटो लेने का। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, और उसने अपनी इच्छा जाहिर की प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करने की। बट द महाराजा वॉज फ्रीम इन हिज रिसोल्व, लेकिन महाराजा अपने निश्चय पर अड़े रहे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने आज्ञा देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा शिकार का इंतजाम कर देता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप शुअर के शिकार पर जा सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप एक चूहे के शिकार का आयोजन कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और हम लोग तैयार हैं एक मच्छर का शिकार करने के लिए भी। दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन यह असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द
Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. अंग्रेज अधिकारी के सचिव ने दीवान के माध्यम से महाराज को एक संदेश पहुंचाया कि स्वयं बाघ का शिकार नहीं करेगा. द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग. महाराजा ही वास्तव में खुद वो शिकार करेंगे. ही वॉज इम्पोर्टेंट टू द Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. और उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ वह जितने भी बाघ वहाँ पर मरे पड़े हैं उन सभी के साथ अपने हाथों में बंदूक लेकर फ़ोटो खिंचवाएगा. बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल. लेकिन महाराजा उसके इस प्रपोजल से भी सहमत नहीं हुए. प्रपोजल होता है प्रस्ताव. इफ़ he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? तो वह क्या करेगा जब अन्य ब्रिटिश अधिकारी भी बाघ के शिकार के लिए वहाँ आएंगे. Because he prevented a British officer from fulfilling his desire. क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूर्ण करने से रोका था. द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ. तो महाराजा के सामने उसका राज्य खोने का खतरा खड़ा हो गया था. द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलिब्रेशन ओवर दिस इश्यू. महाराजा और दीवान ने इस विषय पर कई मंत्रियों की एक परिषद बुलाई. एज अ रिजल्ट और उसके परिणाम स्वरूप ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थ विद टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कोलकाता. कोलकाता की एक प्रसिद्ध ब्रिटिश जो ज्वेलरी होते हैं हमारे जहाँ पर गहने बनते हैं उस दुकान को बोलते हैं ज्वेलरी. जवाहरात की जो कंपनी थी उसको एक संदेश भेजा. सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन कि भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइन की हीरे की मूल्यवान अंगूठियों के डिजाइन भेजो या फिर नमूने भेजो. सम 50 रिंग्स अराइव्ड. और लगभग 50 अंगूठियाँ वहाँ पर पहुँची. द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी. और महाराजा ने ये सारी अंगूठियाँ अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास पहुँचा दी. द किंग एंड द मिनिस्टर expected the Durai Saini to choose 1 or 2 rings and send the rest back. राजा और मंत्री को आशा थी कि जो दुराई सानी थी वो उनमें से 1 या 2 अंगूठी का चुनाव करेगी और बाकी की बची हुई वापस भेज देगी. विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराई साई सेंट हर रिप्लाई. बहुत शीघ्र ही दुराई सानी ने अपना जवाब भेज दिया. थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स. आपके उपहारों के लिए बहुत धन्यवाद. इन 2 days a bill for 3 लाख of rupees came from the British jewelers. और 2 दिन के अंदर ही ब्रिटिश जवाहरियों की यहाँ से 3 लाख रुपए का बिल आ गया. द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख of rupees. और महाराजा प्रसन्न थे उन्होंने अपने 3 लाख रुपए खो दिए थे. ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम. किंतु उसने अपने राज्य को बचाने में सफलता हासिल कर ली थी. द महाराजा's tiger hunts continued to be highly successful. The Maharaja's tigers hunts continued to be highly successful. महाराजा का बाघ का शिकार सफलतापूर्वक चलता रहा. Within 10 years he was able to kill 70 tigers. और 10 साल के अंतराल में ही वह 70 बाघ मारने में सफल रहा. And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. तब एक अप्रत्याशित बाधा उसके अभियान के सामने आ गई. The tiger population became extinct in the forests of प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की संख्या कम हो गई, विलुप्त हो गई.
who knows whe- um, who knows whether the tigers practiced birth control and committed harakiri? कौन जानता है कि बाघों के परिवार नियोजन का पालन करना शुरू कर दिया या फिर आत्महत्या करना शुरू कर दिया, और सिंपली ran away from the state because they desired to be sued by British hands only? या फिर वो राज्य से भाग गए क्योंकि वे केवल अंग्रेज के हाथों शिकार होने के इच्छुक थे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 tigers स्टिल रिमेन टू बी शूट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन? क्या आपको पता है कि मेरी इस बंदूक से अभी 30 बाघ और मारे जाने हैं? ही आस्क्ड ब्रैंडिंग हिज गन। उसने गुस्से में अपनी बंदूक से पूछा। ही आस्क्ड suddenly at the sight of the gun. Suddenly at the sight of the gun. अपनी गुस्से से अपनी गन को हवा में हिलाते हुए द दीवान क्राइड आउट। दीवान चिल्लाता है, योर मैजेस्टी, महाराजाधिराज, आई एम नॉट ए टाइगर, कि मैं बाघ नहीं हूँ। विच आई डिड नॉट वुड कॉल यू अ टाइगर। कौन बेवकूफ़ तुम्हें टाइगर बुलाता है? नो नहीं, आई एम नॉट अ गन, और मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर और नॉर गन, ना तो तुम गन हो ना ही तुम टाइगर हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज। मैंने तुम्हें यहाँ पर एक अलग उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने शादी करने का निर्णय लिया है। द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर। दीवान और भी अधिक बड़बड़ाने लगा। योर मेजेस्टी, महाराजाधिराज, आई हैव 2 wives ऑलरेडी। मेरे पास पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी करूँगा, डोंट टॉक नॉनसेंस, मूर्खता की बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, क्यों मैं तुमसे शादी करूँगा? वॉट आई वॉन्ट इज़ ए टाइगर, जो मैं चाहता हूँ वह बाघ है। योर मैजेस्टी, महाराजाधिराज, प्लीज़ थिंक इट ओवर, इसके ऊपर करके विचार कीजिए। योर एनेस्टर्स वर मैरिड टू द श्राउड। आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की। इफ़ यू लाइक, अगर आपको भी पसंद हो, मैरी द गन, तो आप बंदूक से शादी कर लो। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही काफ़ी है। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। इसके लिए एक बाघ रानी नहीं चाहिए। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। महाराजा जोर से हंसकर चिल्लाते हुए कहा, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन। कि मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मैं शादी करूँ या तो एक बाघ से या फिर एक बंदूक से। बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग, एक ऐसी लड़की से जो मानवता की श्रेणी में आती हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट। सबसे पहले तुम अलग अलग पड़ोसी राज्यों में बाघों की जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे करो। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और आगे इसके बाद तुम खोजो कि क्या किसी शाही राज्य परिवार की कोई लड़की है जिससे मैं शादी करूं, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ हों। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर। दीवान उसके आदेशों का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। और उसने एक ऐसी लड़की खोज डाली जिस राज्य में बहुत सारा
बहुत सारे बाघों की जनसंख्या थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर इस टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉज। और जब भी महाराजा अपने ससुराल जाता था हर बार 5 से 6 बाघ मार देता था। इन दिस मैनर इसी प्रकार 99 टाइगर स्किन्स adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम places। और इसी प्रकार प्रतिबंधपुरम के महल के स्वागत कक्ष में 99 बाघों की खालें लगा दी गई। थैंक यू।